अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, इंडिया गेट्स की क्या है, हाँ, इट्स 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स बिकम थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। हाँ, तो सर हमने एक वीडियो देखी थी जब मेरा ख्याल है इंडिया जो है, इंडिया के पास 56 के राउंड अबाउट यूनिकॉर्न्स थी और नया स्टार्टअप बनने जा रहे थे। वो मेरा ख्याल है प्रशांत सर की वीडियो थी। तो आज की वीडियो अगर देखें तो मेरा ख्याल है कि इतना टाइम नहीं हुआ, विद इन कुछ मंथ जो है वो सारे का सारा जो सिनेरियो जो है वो चेंज हो चुका है और इंडिया इतनी तेज़ी के साथ जो है वो 100 के पे पहुंच चुका है। और मेरा ख्याल है कि तीसरे नंबर पे आ गया दूसरा, और पहला जो है आपने लास्ट टाइम भी यही बात की थी कि जब बंदा तीसरे पे आता है तो फिर दूसरा और पहला जो है वो इतना दूर नहीं रहता, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी ही बड़ी बात है यार, कि जब आपके लोग, आप की कंट्री के लोग अपना पैसा अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं और खुद को जो है वो स्टार्टअप की सूरत में स्टार्ट करते हैं और फिर बूस्ट पकड़ते हैं और बूस्ट पकड़ के एक मकाम पे ले जाते हैं, इस चीज़ को बिलियंस में खेलते हैं और फिर अपना एक टैग जो है वो अपने साथ यूनिकॉर्न का लगवा लेते हैं। तो फिर जो है उनके लिए आगे, क्योंकि यूनिकॉर्न तक पहुंचना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, और जब आप यूनिकॉर्न को टच कर लेते हैं तो फिर बाकी जो है आगे की मंजिलें कुछ हद तक जो है वो आसान हो जाती हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी हद तक लोग जो है वो इस चीज़ को कहते हैं कि एतबार करते हैं ना, कि अपना पैसा इन्वेस्ट करने में भी शेयर बेस पे, तो उस हिसाब से भी जो है वो कंपनी का जो है काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है। तो जी खैर, आज की वीडियो देखते हैं, एंड में देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मुझे ये बताएं कि क्या उनकी गवर्नमेंट जो है वो बेटर मैनेजमेंट है, उनकी बेटर पॉलिसीज़ बना रही है, जिसकी वजह से आज इंडिया जो है तीसरी लार्जेस्ट कंट्री बन गया है, जिसके पास जो है 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। मेजर थिंग इज दिस कि आज तक उस कंट्री के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगा, मिलिट्री रूल नहीं कभी आया। हमारे कंट्री में कितनी 3 टाइम तो मिलिट्री रूल आ चुका हुआ है। कि मैं खुद भी गया, अमेरिका भी गया हुआ हूँ, इंग्लैंड भी गया हूँ, तो मैंने मोस्टली देखा कि इंडियन जो है वो ज़्यादातर वहाँ पर छाए हुए हैं, उनको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। हमारे हमारे जो पाकिस्तानी वो भी हैं, वहाँ पे कोई काम करते हैं, लेकिन इसका नाम क्या, वो उनको सहूलतें नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं जो इंडियंस को वहाँ पर है। हमें जो है वो बेसिकली नकारा कर दिया है। इवन चाइना ने भी हमें नकारा कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना वो लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वही चीज़ अगर हम खुद बनाएंगे तो हमें प्राइस जो है ना उसकी ज़्यादा पड़ेगी, और इवन कि अगर हम चाइना से वही चीज़ जो है वो परचेज़ करेंगे तो वो हमें वहाँ से कंपैरेटिवली जो है ना वो सस्ती पड़ती है। कोई कंपनी उनके कंट्री के उनके वो करती है जी, हम यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, तो वो सबसे पहले उनको यही करते हैं कि आप अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे कंट्री में लेकर आएंगे। इस बिहाफ के ऊपर वो कंपनी वहाँ पे इंडिया में काम कर सकती है। जबकि हमारे कंट्री में क्या होता है, अभी जिस तरह बहुत सारी गाड़ियों की कंपनियाँ पाकिस्तान में आ चुकी हैं, MG है, होंडा है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। इन लोगों की जस्ट यहाँ पे असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ना वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, और यही रीज़न है कि हम लोग पीछे हैं। हम वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ही नहीं कर सके आज तक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट निम रहमत एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। व्यूअर्स, बिजनेस रिलेटेड आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तानी पब्लिक से आज हम जानेंगे। और आज का हमारा टॉपिक ये है, इंडिया ने जो क्लेम किया था कि वो 2022 में जो है 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स अपने बना लेंगे, उस टारगेट को इंडिया ने अचीव कर लिया है। इंडिया में इस वक्त 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स मौजूद हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की अगर बात की जाए तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो कंपनी होती है जिसकी मालियत $1 बिलियन तक पहुंच जाए। इंडिया में इस वक्त 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। जिस तरीके से इंडिया अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है, उसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है? पाकिस्तानी पब्लिक पाकिस्तान और इंडिया के बिजनेस सेक्टर को किस तरह से कंपेयर करती है और आने वाले सालों में पाकिस्तान के बिजनेस को और इंडिया के बिजनेस को कहाँ देखती है, ये आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। तो मेरे साथ कनेक्ट रहें और देखते रहें कि लोग हमें क्या रिव्यूज़ देते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उन्होंने अपनी हुकूमत जो 1947 के बाद जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो अगर आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो वो बहुत प्रोएक्टिव है। उसमें अपने बिजनेसमैन को उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी और उस चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखे।
पाकिस्तान में हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ कर दिया गया, जिसकी वजह से आपके अंदर वो एक हार्मनी नहीं आई, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं आई। आप अपनी कंपनीज देख लें, पीआईए देख लें, स्टील मिल देख लें, आपके इस तरह के दूसरे जितने भी इदारे हैं जो कमर्शियली बड़े पॉजिटिव थे और जो बड़े प्रॉमिसिंग थे, उनको आपने पोलिटिसाइज़ करके तबाह बर्बाद कर दिया। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, और दैट इज़ द रीज़न कि उधर हर बंदा जिसने भी बिज़नेस करने की कोशिश की है, उसने हुकूमत की फैसिलिटीज़ को एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया। ठीक है, देखें, ये ह्यूमन एक जिबलत है, एक उसके अंदर इंस्टिंक्ट है कि वो लॉ को ब्रेक करता है, लेकिन देखना है कि व्हाट इज़ द रेशो। पाकिस्तान में रेशो आप देखें उससे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तो आप बिज़नेस करते हुए घबराते हैं, और जब आप बिज़नेस करते हैं तो जाहिर है आप प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो जब आपको पता है कि जी मैंने एक छोटा सा काम कराने के लिए रिश्वत देनी है, मैंने किसी को ख़रीदना है, एक जायज़ और नाजायज़ दोनों कामों के लिए, तो वो फिर आपका सारा बोझ जो है वो एक सार्फ पे पड़ता है, जो ख़रीदार बाज़ार में गया है उस पर पड़ता है। दैट्स द रीज़न कि आपके यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, और यहाँ पर जो ताकतवर लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उसका फ़ायदा आप देखें। माचिस की डिब्बी लेने जाते हैं, एक मज़दूर भी लेता है और एक अमीर आदमी भी लेता है, टैक्स वो बराबर दे रहा है। अच्छा सर, जी, दीज आर द थिंग्स जो कि हमें बहुत पीछे कर दिया उन्होंने। सर हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है, जैसा कि इंडिया अब तीसरी लार्जेस्ट कंट्री बन गया है, जिसमें 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से इस वक्त इंडिया से बिजनेसमैन निकल रहे हैं, इंडिया के साथ बड़ी बड़ी कंपनीज कोलैबोरेशन करना पसंद कर रही हैं, बिज़नेस करना पसंद कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब इंडिया जो है वो सुपर पावर बनने की रेस में आगे जा रहा है? सुपर पावर की रेस में तो नहीं आप कह सकते, क्योंकि अभी वो अंडर डेवलप्ड ही है, डेवलप कंट्रीज़ में तो नहीं आता वो, अभी टाइम लगेगा। मे बी इन फ्यूचर आप कह सकते हैं कि कल को आप कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनके आगे जाने की। एक तो वो जो वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं इस टाइम पे, चाइना के बाद जो आप कह लें कि जो सेल है वो इंडिया की बहुत ज़्यादा सेल है अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट के अंदर, और शायद यही रीज़न है। और दूसरा उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनको फैसिलिटेट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग्स बहुत ज़्यादा जी फैसिलिटेट कर रही है। अच्छा, हमारे मैं खुद एक मैन्युफैक्चरर हूँ, तो हमारे जब कंट्री से जब कोई भी एक्सपोर्ट होती है तो उसके ऊपर डिबेट है 17% जो कि गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करना होता है, वो हमें यहाँ पे नहीं दिया जाता। अच्छा, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, या बाकी आप किसी भी वर्ल्ड दुनिया की किसी कंट्री को भी आप ले लें, तो उस पर डिबेट 17% गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। अगर वो लोग अपना जो उसका प्रॉफिट का मार्जिन है वो कुछ भी ना कमाएं, तो 17% उनका इतना प्रॉफिट होता है कि वो इससे अच्छा खासा मतलब अर्न कर लेते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि देखें कि हमारा और इंडिया का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, सबको पता है कि जो है वो हमारे से जो है ना उन्होंने कितनी ज़्यादा जो है ना वो प्रोग्रेस कर ली हुई है। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है कि इवन उनका सब्ज़ी वाला देख लें या जो भी है, उन्होंने अपनी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। ठीक है, वहाँ पर जो है अमेरिका उनके साथ है, इवन के पाकिस्तान के साथ कौन है, हमारे साथ यही चाइना वाइना है, वो भी प्रॉपर नहीं है, ये आप सबको पता है। देखिए, हमें जो है वो बेसिकली नकारा कर दिया है, इवन चाइना ने भी हमें नकारा कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना वो लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वही चीज़ अगर हम खुद बनाएंगे तो हमें प्राइस जो है ना उसकी ज़्यादा पड़ेगी, और इवन कि अगर हम चाइना से वही चीज़ जो है वो परचेज़ करेंगे तो वो हमें वहाँ से कंपैरेटिवली जो है ना वो सस्ती पड़ती है। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने सारा का सारा बिज़नेस अपनी तरफ ले गए हैं, और उन्होंने हमें इस टाइम जो है ना बिल्कुल नकारा करके रख दिया है। अच्छा, ये बताएं हाँ। क्या फैक्टर्स हैं कि इस वक्त जो इंडिया है वो हमसे बिजनेस में ही क्या हर सेक्टर में ही आगे जा रहा है? हाँ, मैं तो कहता हूँ सबसे मेन जो है वो एजुकेशन है। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आप कहेंगे कि उन्होंने नो डाउट कि उन्होंने जो है ना वो बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ठीक है, और पाकिस्तान जो है वो बस हमें जो है ना वो ये करप्ट हुक्मरान जो मिले हुए हैं, बस इन्होंने ही जो है ना हमारा सारा का सारा जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट इधर है, इन्फ्लेशन रेट इस टाइम हमारा हाईएस्ट पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, महंगाई आपके सामने बहुत ज़्यादा हो रही है, और अभी भी नॉट स्टॉपेबल है।
मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है उन्होंने ये क्लेम किया था कि इसी साल में जो है वो 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो है कंप्लीट कर लेंगे। अब उन्होंने कर लिए हैं और तीसरी लार्जेस्ट कंट्री बन गया है जिसमें इतने ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। जिस तरीके से वो अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इससे उनकी इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या इंटरनेशनल मार्केट में उनकी रेपुटेशन क्रिएट होगी? देखें जी, इंडियन सबसे बड़ा उनको एडवांटेज है कि वो अपने आप को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाते हैं। ठीक है जी, 1.25 अरब की 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है। इट्स ए वेरी वेरी बिग मार्केट। जितने भी आपके यूरोपियंस हैं, आपके अमेरिकन हैं या दूसरे कंट्रीज़ हैं, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो उनकी दूसरी पॉलिसीज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, आप देखें हम अपने आप को रिलीजियस कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक, लेकिन हम मुनाफिकत करते हैं, जिसकी वजह से वो आप पे एतबार ही नहीं करते। टू स्टार्ट विद दे डोंट ट्रस्ट यू। आपके यहाँ दूसरे दिन उधर वो गांधी ने कहा था ना, इतनी मैं धोती नहीं बदलता जितनी यहाँ हुकूमत बदल जाती है। तो ये एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। हिस्टोरिकली आप देखें तो आपके मुल्क स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। आपके हुक्मरान देखें वो बेईमान हैं। आपका जो पढ़ा लिखा तबका है वो लाचार है, बेचारगी है, वो समझता है सब कुछ लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है। आपका जो मज़दूर तबका है, जो लोअर क्लास है, वो तकब्बुर मारी हुई है, वो जालिम है। वो आपका नुकसान देखते हुए खुश होता है, कहता है इसकी ऐसी की तैसी। तो आप देखें आपकी जो जितने भी सोसाइटी के स्ट्रेटा होते हैं, अपर मिडल, लोअर मिडल एंड लोअर क्लास, इसके अंदर कोई हार्मनी नहीं है। आप एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से तो देखते हो, एक्सप्लॉइट करते हो। तो देखिए ये इंडिया में भी होता है, ये नहीं कि वो नहीं होता, उनका टाटा चाटा जितने भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक फेस सेविंग की है, अपने एतबार को दुनिया में फैलाया है, जिसकी वजह से वो मार्केट कभी भी इग्नोर नहीं होती। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो हमारे तो यहाँ पे इंपोर्ट के अलावा कुछ है ही नहीं है। हमारी कंट्री में सिर्फ बाहर से इंपोर्ट होती है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशन देखें तो इतनी बुरी है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं है। और अब जितनी इंपोर्ट बाहर से हो रही है, जिस तरह भी पीछे पीटीआई की गवर्नमेंट थी और खान साहब का ये था जी पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को लाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती तो शायद यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग का कुछ और ही लेवल होता। अच्छा, मुझे ये बताया जिस तरीके से इंडिया में बिज़नेस प्रमोट हो रहा है, बिज़नेस कंपनीज़ जो हैं वो प्रमोट हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ग्रो हो रही हैं, क्या लगता है आपको क्या फ्यूचर है इंडिया का और क्या इंडिया की रेपुटेशन जो है वो क्रिएट हो रही है? इंडिया की जो पॉलिसी है वो जब भी कोई कंपनी उनके कंट्री के उनके वो करती है जी हम यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, तो वो सबसे पहले उनको यही करते हैं कि आप अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे कंट्री में लेकर आएंगे। इस बिहाफ के ऊपर वो कंपनी वहाँ पे इंडिया में काम कर सकती है। जबकि हमारे कंट्री में क्या होता है, अभी जिस तरह बहुत सारी गाड़ियों की कंपनियाँ पाकिस्तान में आ चुकी हैं, एमजी है, होंडा है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। इन लोगों की जस्ट यहाँ पे असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ना वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। और यही रीज़न है कि हम लोग पीछे हैं। हम वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ही नहीं कर सके आज तक, ना हमारी गवर्नमेंट ने कभी इसके लिए काविश की है। अच्छा, तो इंडिया में जितना भी बिज़नेस इस वक्त प्रमोट हो रहा है, आप उस सब का क्रेडिट उसकी गवर्नमेंट को दे रहे हैं? जी बिल्कुल, उनकी पॉलिसीज़ को। मेरे ख्याल या मेरे नुक्ते नज़र से यही है कि हमें भी करना चाहिए ये चीज़, क्योंकि नेचुरली अगर इंडिया करता तो हम किसी से हम क्यों पीछे कम रहे। हमारे चाहिए कि हमारी नई जनरेशन इन चीज़ों को सीखे ताकि वो आगे मैदान में तरक्की कर सके। इंडिया ने जो 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बना लिए हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या वजह आपको लगती है कि इंडिया आज इतना ग्रो कर रहा है? उनकी हुकूमत की वजह से है ना, एक्चुअली जिस तरह गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। हमारे पास ये चीज़ों की कमी है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारा साथ ही नहीं देती, हमारी न्यू जनरेशन का कोई साइड बैक्स भी नहीं है उनके कोई ऐसे, जिसकी वजह से बच्चों को अवेयरनेस आए। उधर बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं अक्सर देखता रहता हूँ उनके चैनल्स वगैरह, तो उनमें तो काफ़ी अवेयरनेस देते हैं। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे देख लो, इतने टैलेंट्स हैं उनके पास काबिलियत होती है। हमारे बच्चों को किसी चांसेस ही नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं बीच में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या उनकी गवर्नमेंट जो है वो बेटर मैनेजमेंट है, उनकी बेटर पॉलिसीज़ बना रही है, जिसकी वजह से आज इंडिया जो है तीसरी लार्जेस्ट कंट्री बन गया है, जिसके पास जो है 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। मेजर थिंग इज़ दिस कि आज तक उस कंट्री के अंदर मार्शल नहीं लगा, मिलिट्री रूल नहीं कभी आया। हमारे कंट्री में कितनी
3 टाइम्स तो मिलिट्री रूल आ चुका हुआ है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। उस वजह से ना कि हमारे पास तो सही में डेमोक्रेसी आई नहीं है, कि जिस तरह वो कहते हैं डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, वो चीज़ें नहीं है। इसका नाम क्या, हम लोगों आवाम को पता ही नहीं चीज़ों का। आप आम किसी शख्स से पूछ लें, उसको नहीं पता, नॉलेज ही नहीं है इन चीज़ों की कि क्या होना चाहिए हमारे। ये मेन चीज़ें हैं। मुझे ये बताया, तो जिस तरीके से इस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट काम कर रही है, इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन इंडिया से निकल रहे हैं, आपको लगता है कि क्या आने वाले सालों में हम कम्पीट भी कर सकते हैं उनसे? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा नुक्ता नज़र है वो यही है कि हमें बच्चों को, हमारे नई जनरेशन है ना, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, उनके पास ऐसी चाहिए कि उनके टैलेंट्स बढ़े। हमें कोई ऐसी फील्ड्स बनानी चाहिए जिसमें वो कुछ सीख सकें। हमारे पास कोई ऐसा ड्रॉबैक, अब ज़्यादा ड्रॉबैक्स ही हैं, कोई आगे फर्दर चीज़ नहीं कोई ऐसी आ रही जिससे बच्चे कुछ सीख सकें। कोई ऐसा चीज़ हो जो बच्चों को नज़र समझ आती हो उनको चीज़ों की। अच्छा, अब इंडिया के पास जो है 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स कंप्लीट हो गए हैं, तीसरी बड़ी कंट्री बन गया है जिनके पास इतने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पहले ही इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करना, बिजनेस करना पसंद करती थी। अब इस सब के बाद जितने उनके पास, जितना उनका बिजनेस बड़ा हो गया है, ग्रो हो गया है, उनकी इंटरनेशनल मार्केट में क्या इमेज बन गई है, क्या रेपुटेशन, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया का? जी, क्योंकि मैं खुद भी गया, अमेरिका भी गया हुआ, इंग्लैंड भी गया हूँ, तो मैंने मोस्टली देखा कि इंडियन जो है वो ज़्यादातर वहाँ पर छाए हुए हैं, उनको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी वो भी हैं, वहाँ पे कोई काम करते हैं, लेकिन इसका नाम क्या, वो उनको सहूलतें नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं जो इंडियंस को वहाँ पर है। ये चीज़ मेन चीज़ है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमारी हुकूमत चाहे, हुकूमत क्या, अगर हम खुद ही सोचें इस चीज़ के मतलब कि हमें आगे तरक्की करनी है, क्योंकि हमारे लिए तो ये नहीं हुकूमत सोचे कोई सोचे, हमें तो खुद अपनी एबिलिटी निकालनी है बाहर। ये मेन चीज़ें हैं हमारी। जी, तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा और लोगों के रिव्यूज़ पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें। साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो वीडियो हो चुकी है ख़त्म। तो यूनिकॉर्न की बात, ये बहुत पुराना टॉपिक है। हम नए हमने चैनल स्टार्ट किया था और जब हमें समझ में नहीं थी कि यूनिकॉर्न होती क्या है और कैसे काम करती है, लेकिन सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। प्रशांत सर की वीडियो देखा करते थे और उनके वीडियो से, उनके लेक्चर से हम ना ये देखते थे कि यूनिकॉर्न शुरू बिल्कुल यूनिकॉर्न हेक्सागॉन, ये सारा कुछ, और साइन ऑफ हॉर्स जो होते हैं वो एक घोड़ा, एक सींगों वाला, एक सींग वाला और दो सींगों वाला, फिर जिसके कान ऐसे हैं, या इस तरह करके ये सारी बातें, ये बड़ी पुरानी बातें हैं और इसके मतलब हमने वीडियो बहुत सारी बनाई हैं कि यूनिकॉर्न, और इसके मतलब बड़े कमेंट अच्छे मिले हमें और बहुत सारा, और लोगों ने हमें बताया। हमने तब सीखा ये चीज कि हमारे पास जो हमारे बिजनेस पर्सन है जो पैसा कमाते हैं, वो भी इस तरह का स्टार्टअप शुरू कर सकते थे, लेकिन वो बात हमने कंपैरिजन किया कि वो लगाते नहीं है यहाँ पे, वो चाहते नहीं है कि हम यहाँ पे शुरू करें या कुछ इस तरह का हो। यहाँ लोग अपनी कामयाबी से ज्यादा अपनी नाकामी से डरते हैं। कामयाबी का ज़हन में नहीं होता, उनको ये होता है कि भाई हम कुछ करेंगे तो नाकाम ना हो जाए, नाकाम ना हो जाए। तो नाकामी की जो लहर है, ये इंसानी दिमाग को बहुत सारे मसलों का, इंसानी दिमाग ना, फिर आप कह सकते हैं मफलूज होना शुरू हो जाता है, बेकार हो जाता है। बिल्कुल वो यही समझता है कि यार मैं ये फलां काम करूंगा, यार इसका साइड इफेक्ट पहले देखे जाते हैं। और खास तौर पे सर ये बात जो इधर एक मिनट, जीरो कॉन्फिडेंस के अलावा इधर बात की गई, क्योंकि हक हलाल की भी अगर कुछ शुरू करना चाहता है ना, तो वो भी यार उसको भी अच्छा, इसके साथ साथ अभी भाई ये जो कंपनीज यूनिकॉर्न लेवल तक पहुंचती हैं, ये एक आम और छोटे बंदे का तो काम नहीं है। नहीं, ये एक बड़ा, देखो जी, बिलियन का काम है। इसे मिलियन से बिलियन तक, बिलियन से फिर आगे
तो ये बहुत आगे जाने वाली कंपनीज हैं और इनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है और फिर कैसे करके ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है, ट्रस्ट बहाल करना पड़ता है। अब इंडिया में बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिन पर आउट ऑफ कंट्री या इधर उधर के रिचेस्ट मैन जो लोग हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और शेयर हाँ, शेयर उनके होते हैं। और सबसे एक मैं कहता हूँ ट्रस्ट ही अच्छा और होता है। खास तौर पे नहीं, वो इंडियंस जो अदर कंट्रीज में रह के जो बिलियंस के मालिक है, ठीक है, वो वो वहां पे invest बैठ कर के रहे हैं। अपने मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने और मुल्क इसके बाद हम पहले भी ये कहा करते थे कि यार यूनिकॉर्न और इस तरह की जो कंपनीज क्रिएट हो जाती हैं, जो स्टार्टअप शुरू होके यूनिकॉर्न तक पहुंच जाता है। अब देखिए स्टार्टअप एक यहाँ का पाकिस्तान का अगर कोई ब्रिगेडियर रिटायर हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा अगर सिनेरियो बता दूं इसका कि ब्रिगेडियर रिटायर जब होता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसे किस कदर नवाज देती है कि उसकी 7 नस्लें भी खाती है तो खत्म नहीं होता। अब वो ये ब्रिगेडियर ये सोचते हैं यार इतना कुछ तो है, क्या इस्तेमाल करना, क्या अगर ये सोचा जाए कि यार अगर कुछ मैं अपनी प्रॉपर्टी से कुछ इन्वेस्ट करके कुछ इस तरह का बिजनेस क्रिएट कर दूं जिससे लोगों को भी फायदा हो, जिससे मुल्क को भी फायदा हो, मुलाजमत के मौके निकले, लोग जो है वो रखूं और फिर जो गवर्नमेंट का फायदा तो फिर होगा ना, फायदा होता है, ऑफकोर्स होगा कि टैक्स जाएगा तो गवर्नमेंट का फायदा होगा, लोगों में जो है जॉब की जो ज्यादा से ज्यादा वो फैसिलिटी बढ़ जाएगी मिलेंगी और लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे। और इसके साथ एक बड़ी प्यारी बात लगी कि हम आउट ऑफ कंट्री से चीजें खरीदते हैं और उनको पाकिस्तान में बनाया जा सकता है, लेकिन अब हो क्या रहा है कि उन्हें अगर पाकिस्तान में बनाया जाए वो एक बंदे ने बहुत अच्छी बात की कि चाइना ने हमें मफलूज कर दिया है, फालिज ज्यादा कर दिया चाइना ने हमें। क्या बात, कैसे करके चाइना ने वो, जैसे कि लास्ट में एक भाई ने कहा था कि चाइना आपसे क्या करवा रहा है, चाइना ये करवा रहा है कि आपको अपना जो है मजबूर कर रहा है कि आप सिर्फ भाग के उसी के पास जाए, पैसों के मामले में नहीं, हर उस प्रोडक्ट के मामले में जो आपकी डेली बेस पे आपको जिसकी जरूरत है, ठीक है, वो आप खुद ना बनाए, आप लें तो चाइना से लें। उससे क्या होगा, अगर 10 रुपया भी खर्चेंगे आप तो वो सारे के सारे चाइना ही जाएंगे, तो उनका फायदा। और इसमें ना कुछ अवाम का रुझान, और अच्छा रुझान की बात सुने जरा, सबसे बड़ी बात चीजें बेचने की एक कमर्शियल होती है जिसे टीवी पे सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है और लोग उसको एक जहन बन जाता है। आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं तो कुछ चीज़ों के रेट ज़्यादा लगे होते हैं और इंसान वहां से खरीद लाता है और बाहर वही चीज़ें आपको थोड़ा कम रेट में मिल रही होती हैं। ये सिर्फ इंसानी दिमाग की एक होती है, आप कह सकते हैं कि इंसानी दिमाग को डिज़ाइन किया जाता है, सेटिस्फाई किया जाता है, मुतमिन किया जाता है, मोटिवेट कर देती, सामने रेट लगा हुआ है तो मोटिवेट हो गया वो इंसान। अगर बड़े शॉपिंग मॉल से लेके आए हैं तो भाई इतना रेट तो भाई बनता है मेरे स्टेटस के मुताबिक। एक ये बात और एक ये बात, आपको किसी से बहस नहीं करना पड़ती, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता। आप एक बार चक्कर लगाते हैं, रेट देखते जाते हैं, दूसरे बार आप आते हैं, आपका दिमाग कह रहा होता है यार फलां साबन इतने का पड़ा हुआ था, यार टूथब्रश इतने की पड़ी हुई थी, यार रेट ऊपर लगा हुआ है, यार मेरी पॉकेट जो है ना वो ये यहाँ तक साथ दे रही है। आप वो चीज़ें उठाते जाते हैं, एक बॉक्स में रखकर एट दी एंड आप काउंटर पे जाके बिल बनवा लेते हैं आपको साथ। अब वो बाहर जब आपको, अच्छा ये क्या काम होता है, ये सिर्फ माइंड सेट बनाया जाता है कि आपने ना ये करना है, आपसे ये हो जाएगा और आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू इट, जैसे होता है ना कि आप ये कर सकते हैं। तो अब होता क्या है जी, पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास किस्म की बीमारी चल रही है कि चीज़ें बन सकती हैं, टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, कंपनी भी खड़ी हो सकती हैं, लेकिन वो पहले बात भी कर रहे थे। अच्छा सर, सॉरी अगर आपकी बात आपको याद रह जाए तो माजरत, मतलब काट दी, टैलेंट बहुत ज्यादा है। आज मैं आलोक सर के, आज आलोक सर लाइव थे तो मुझे बात याद आ गई, तो मैं उनकी वीडियो देख रहा था। अच्छा। उनको किसी ने कमेंट किया कि पाकिस्तानी जो है ना, जितने भी लोगों से बात की है, ठीक है, वो कहते हैं कि बेशक हमारे पास कुछ नहीं है बट वी आर टैलेंटेड, ठीक है। तो इस बात पे जो है ना आलोक सर थोड़ा हंस रहे थे, वो कह रहे थे कि टैलेंट है आपके पास, बहुत ज्यादा है टैलेंट, ठीक है, तो यूज भी तो करो, यूटिलाइज करो, तो समझ में आए ना बात कि आपके पास टैलेंट है। बात ये देखें कि ब्रिगेडियर रिटायर हो रहा है, उसको वो जायदाद इतनी मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से, उसके पास इतना ज्यादा पैसा आ चुका है
अब होगा क्या कि वो बंदा ये नहीं कर सकता कि यार मैं चले एक कंपनी बना दूं, एक फैक्ट्री बना दूं जहां लोगों को मुलाजमत मिलेगी, टैलेंट, या फिर कुछ इस तरह का प्रोग्राम बना दूं जिसमें लोग अपना टैलेंट दिखाएं। और मैं एक मोनो कंपटीशन था, मैं ना देख रहा था ग्रुप में, एक मैसेज आया था कि एक मोनो बनाना है। क्या बनाना है जी? मोनो ड्राइंग करना है और 5 लाख उसका इनाम है। अब मैं देख रहा था, अब उसके लिए कोई तालीम और किसी किस्म का कोई आपको डिप्लोमे की जरूरत नहीं है, ओपनली बोल रखा था, छोटा बड़ा मर्द औरत हर बंदा उसके अंदर हिस्सा ले सकता है, और जिसका वो मोनो सेलेक्ट किया जाएगा उसे 5 लाख का इनाम दे दिया जाएगा। अब वहाँ लोग अपना टैलेंट आजमाएं, वहाँ यूटिलाइज करें। अब जो लोग ये बड़े बड़े जो यहाँ से रिटायर होने के बाद आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं और वहाँ जाकर रहना पसंद करते हैं, वो पाकिस्तान में क्या यूनिकॉर्न बनाएंगे? वो पाकिस्तान में कहाँ अपना पैसा लगाते हैं? वो तो पाकिस्तान को अगर कोई भूल के कर ही लेता है तो वो टैक्स पे नहीं करता। हमारा अपना ही एक स्टूडेंट है, उसका तो ब्रिक्स जो है ना, ब्रिक्स मिल जिसे कहते हैं, भट्टा उधर भी होते हैं, भट्टे हाँ, वो उसका वो है। तो मैंने उसे कहा भाई बड़ी बात है, भाई कितनी अर्निंग है? उसने कहा जी सर इतनी अर्निंग है। मैंने कहा बड़ी बात है यार। फिर तो कहता जी टैक्स, तो वो टैक्स पे कहने लगा नहीं जी मौजें लगी हुई हैं। मैंने कहा मौजें कैसे भाई, इतना टैक्स आप पे कर रहे हैं? फिर नहीं जी वो टैक्स वाला जो आता है ऐसे करके, वो इलीगल तरीके से। अब देखें, जो अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं दे रहे, वो अच्छी तरह, अब वो मुलाजमत जो हैं, मुलाजमत के मौके हैं, वो तो ठीक है उनके पास, लोग आकर काम कर रहे हैं, लेकिन रूल ऑफ रेगुलेशन के तहत अभी अनाउंसमेंट हुई 10% जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं उसे बढ़ा दिया जाए। किसने बढ़ाया है? कौन बढ़ाता है? ये सारी बातें हैं, और ये मेरे ख्याल में जितना भी हम कह सकते हैं कम में। और इंडिया जी वाकई जमी भाई आपको मानना पड़ेगा, कोई शक नहीं, लोग अपना पैसा अपने वतन में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं से भी कमा लें, कहीं से भी कमा लें। टाटा कंपनी की आप बात करें, टाटा ने तो कमाल ही कर दिया ना उन्होंने। उनका तो उनका नाम इतना ज्यादा है कि लोग आंखें बंद करके ना, टाटा का नया कुछ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी शेयर खरीद लो। इवन के लोग अपना गोल्ड घर का, औरतें जो है वो अपना थोड़ा अगर सोना है ना, थोड़ा पास 1-2 तोले वो भी बेच के टाटा में इन्वेस्ट कर देते हैं। इतना यकीन है, ठीक है, कि मतलब ये चल जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यकीन की होती है ना। अगर आपको आप अपना यकीन, आप अपना ट्रस्ट, अपना एतमाद बहाल रखते हैं तो लोग आप पर इन्वेस्ट भी करते हैं, और वो लोगों के इन्वेस्टमेंट से फिर ऐसे ही स्टार्टअप से छोटे से बड़ा बड़ा बड़ा, फिर लोगों का जो एतमाद है वो इतना बरकरार हो जाता है, लोग करोड़ों में, मिलियन में, बिलियन में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर जाकर यूनिकॉर्न और इस तरह की कंपनीज क्रिएट हो जाती है, मुनाफा भी जो मोटा होने शुरू हो जाता है ना। तो खैर जी, वीडियो यहीं तक थी, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।